पेपर लीक के खिलाफ उठी आवाज अब सड़कों से निकलकर देश की राजनीति के केंद्र में पहुंच चुकी है। युवाओं के भविष्य पर छिड़ी इस लड़ाई में अब एक नया मोड़ आ गया है, जहां एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है, वहीं अब कांग्रेस भी इस मुद्दों को लेकर बड़े अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस अभियान की कमान खुद राहुल गांधी संभालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा, मैं हूं आपके साथ अंकिता। देश में पेपर लीक, परीक्षा घोटाले और भर्ती प्रतिक्रियाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस 17 जून यानी कि आज राजस्थान के कोटा के दशहरा मैदान स्थित श्री राम रंगमंच में शाम 5:30 बजे से एक बड़े छात्र सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश भर से आए छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से सीधा संवाद करने वाले हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर युवाओं के नाम संदेश जारी करते हुए मोदी सरकार पर सीधा निशाना साधा है और कहा है कि पेपर लीक, भर्ती रद्द होने और शिक्षा व्यवस्था में अव्यवस्था के कारण करोड़ों युवाओं के सपने टूट रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि कोटा से शुरू होने वाला ये अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा। इसके बाद प्रयागराज, पटना और दिल्ली में भी छात्र सम्मेलन आयोजित होंगे। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामलों में जवाबदेही तय करने से बच रही है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस अभियान पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए कोचिंग संस्थानों और छात्रों पर दबाव बनाया जा रहा है। मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस के सरकार के समय जो पेपर लीक थे उसमें त्वरित कार्रवाई की गई, सरकार के द्वारा सोमोटो कार्रवाई की गई। पेपर लीक भविष्य में नहीं हो, इसके लिए कड़ा कानून हमारी सरकार ने बनाया और 250 से ज्यादा लोगों को पकड़ा, आरपीएससी के मेंबर को पकड़ा और एक अच्छा प्रयास किया गया सरकार के द्वारा कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन उस वक्त यही भारतीय जनता पार्टी, यही देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ बड़ी बड़ी बातें बोल के कि हमारे यहाँ कोई पेपर लीक नहीं होते, हमारे यहाँ नहीं होते और राजस्थान के अंदर हो गए और पता नहीं क्या क्या बोल करके सत्ता लूट ली। आज 2.5 साल बाद में भी राजस्थान की सरकार, बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की जिसको बोल रहे हैं, ये ढंग से एक भी पेपर नहीं करा पाई। नए पेपर कराए ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे पेपर कराए, उसमें भी पेपर लीक। 10-11 तरह की एग्जाम्स में पेपर लीक इनके समय में 2.5 साल में हो गए और नीट 2024 का पेपर लीक हो गया एनटीए के अंदर, 2025 का लीक हो गया, प्रमाणित हो गया, 2026 का निरस्ती करना पड़ा, प्रमाणित हो गया। उसके बावजूद भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है, जवाबदारी नहीं है और जिम्मेदारी नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री जी जो बड़ी बड़ी बातें करके यहाँ सत्ता लूट के ले गए, आज उनका एक वर्ड भी उन बच्चों, नौजवानों के लिए कोई शब्द नहीं आया कि भाई हम ये प्रयास कर रहे हैं, हमारे से ये कमियां रह गई, इस तरीके से हुआ है, दोबारा ये नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान जब सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेने के लिए गए तब तो कह रहे थे मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, जवाबदारी लेता हूँ। मैं कोर्ट में मैंने बता दिया है कि ये पेपर कुछ ही लोगों तक गया है और उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और कोई पेपर लीक नहीं। अब की बार 5 दिन तक, 7 दिन तक वो बोले नहीं, मीडिया के सामने आए नहीं। राजस्थान में 7 दिन तक FIR लॉन्च नहीं होना और उसके बाद में जब प्रमाणित हो गया कि अब ये खुलासा हो गया, अब आप बच नहीं सकते, तब जाकर के उन्होंने पेपर लीक किया। राजस्थान में FIR लॉन्च नहीं होने दी और अपनी ही एजेंसी CBI को जांच दे दी। वो CBI आज तक ये नहीं बता पाई, 1 महीने के लगभग हो गया, कि कौन लोग थे इनकी सह से 10-10 साल तक वही पेपर सेटर थे, वो धर्मेंद्र प्रधान जी के कितने नजदीक के लोग थे, वो कैसे पेपर सेट करके घर जाते थे, कैसे बनाते थे, किस तरीके से, कौन कोचिंग जिससे आउट हुआ पेपर, उनमें धर्मेंद्र प्रधान जी का क्या इन्वॉल्वमेंट है, उनके कितने नजदीक के लोग हैं, बीजेपी के पदाधिकारी हैं। तो ये सारी चीजें देश के युवा जो है वो जानना चाहते हैं, लेकिन उसके ऊपर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है और हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे तरीके से युवाओं के साथ में खड़े हैं और उनका जो मेहनत है उसको जो लूटा नहीं जाए, ये भ्रष्टाचार का खेल करके जो बच्चों का भविष्य बर्बाद जो मोदी सरकार कर रही है, उसके खिलाफ एक तरीके से युवाओं के साथ में वो लोग पूरे देश भर के अंदर युवाओं से मिलने का कार्य। राहुल गांधी जी की
कल होने वाली रैली फ्लॉप नहीं हो, इसके लिए यहाँ के विधायक और पूर्व मंत्री धारीवाल जी कोचिंग सेंटरों पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। जा जाकर पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी टेलीफोन करवा रहे हैं और ये दबाव बना रहे हैं कि विद्यार्थी नीट की परीक्षा से 4 दिन पहले अपना अध्ययन छोड़कर उनकी रैली में आए। कोचिंग सेंटर और वहाँ पढ़ने वाला विद्यार्थी ये कहता है कि हम अपने घरों को छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर कोटा में पढ़ने आए हैं, हम राजनीतिक सभाओं में क्यों जाएं? मैं समझता हूँ वो ये भी कह रहे हैं कि राजनीति करनी है तो आप दिल्ली में करिए, दूसरी जगह पर करिए। सिर्फ 4 दिन का समय शेष हो और इस प्रकार का हमारे पर अनावश्यक दबाव बनाकर हमें उनके संवाद में आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस प्रकार की शिकायत लगातार प्राप्त हो रही है, ये दुर्भाग्यजनक है। लेकिन एक वीडियो भी वायरल हुआ है, बयान सामने आ रहा है अशोक गहलोत का, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि ओम बिरला को उनके स्वागत के लिए आना चाहिए, सांसद है, नेता प्रतिपक्ष हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी का बयान संवैधानिक पद पर बैठे हुए माननीय लोकसभा के अध्यक्ष को राहुल गांधी जी के स्वागत के लिए कोटा आना चाहिए, हास्यास्पद बयान है। यह संसदीय परंपरा भी कभी नहीं रही। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि वो प्रतिपक्ष के नेता के, मैं खुद प्रतिपक्ष का नेता रहा, हमारे स्वागत में कितनी बार उनके मंत्री और दूसरे लोग आए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बेबुनियाद बातें नहीं कहनी चाहिए। और यह भी हास्यास्पद बात है कि वो लोकसभा स्पीकर पर के नाम से ये कह रहे हैं कि वो कोचिंग सेंटर पर जाकर कोचिंग सेंटरों पर दबाव बना रहे हैं कि राहुल गांधी जी की सभा में नहीं, विद्यार्थी नहीं जाए। बीजेपी नेताओं ने इसे राजनीतिक कार्यक्रम बताते हुए छात्रों को इससे दूर रहने की सलाह भी दी है। कुल मिलाकर पेपर लीक का मुद्दा अब केवल शिक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये देश की राजनीति का बड़ा एजेंडा बनते जा रहा है। आने वाले दिनों में ये लड़ाई और तेज होती दिखाई दे रही है। आज पूरे दिन की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज गंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।